सूर्य ग्रहण 2025 ब्रह्मांड का आलोक स्तंभ। सूर्य जो अपनी ऊर्जा से संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है, कभी कभी अपनी दिव्यता में क्षणिक धुंधलापन ले आता है। यह अस्थायी अंधकार हमें ब्रह्मांड के रहस्यों से परिचित कराता है। वर्ष 2025 का सूर्य ग्रहण मात्र एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर भी है। एक ऐसा क्षण जब ब्रह्मांड की ऊर्जा परिवर्तित होती है और हमारी चेतना नए आयाम छू सकती है। हिंदू शास्त्रों में इस समय को ध्यान जप और आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सौरमंडल की अद्भुत जटिलताओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। यह खगोलीय घटना हमें ब्रह्मांड की विशालता का साक्षात्कार कराती है। क्या आप इस रहस्यमयी खगोलीय घटना को गहराई से जानना चाहते हैं? क्या आप इस दिव्य क्षण के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं? हम आपको सूर्य ग्रहण 2025 की सटीक तिथि, समय, वैज्ञानिक व्याख्या, धार्मिक मान्यताओं और उन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराएंगे जो इसे देखने और समझने में सहायक होंगी। इस अनूठे खगोलीय चमत्कार की अनुभूति के लिए हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों। अब सवाल यह उठता है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं? किन राशियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा? साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए इस दौरान किन सावधानियों का पालन आवश्यक है? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि यह ग्रहण किन राशियों के लिए विशेष शुभ रहेगा। अगर आप भी अपने शहर में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी जिज्ञासा साझा करें। आइए मिलकर इस ब्रह्मांडीय घटना को समझने की एक नई दृष्टि विकसित करें और इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बनाएं। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है और कहा जाता है कि सूतक काल में खास तौर से कुछ काम नहीं करने चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को कुछ कार्य करने की मनाही होती है। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन धार्मिक तौर पर कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन करने से परहेज करना चाहिए। ग्रहण लगने पर नुकीली चीजों से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है। इसलिए सिलाई कढ़ाई जैसे कार्य आपको नहीं करने चाहिए जिनमें कोई सुई का इस्तेमाल होता हो। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय के दौरान बाहर जाने की भी मनाही होती है। कहते हैं कि ग्रहण लगा हो तो वातावरण अत्यधिक नकारात्मक हो जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर में ही रहने के लिए कहा जाता है। ग्रहण के दौरान सोने से भी मना किया जाता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी ग्रहण लगा हो तो स्नान करने से बचना चाहिए, लेकिन ग्रहण खत्म हो जाने के बाद स्नान किया जा सकता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे भी कार्य है जिसे करना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। गर्भवती महिलाओं को भोजन या जल सेवन करने की मनाही ही होती है, लेकिन ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि ग्रहण के दौरान इन चीजों का सेवन किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो इस स्थिति में सूरज की रोशनी धरती में नहीं पहुंच पाती है, जिस दौरान धरती पर दिन होते हुए भी कुछ समय के लिए अंधेरा सा हो जाता है। यानी दिन के समय भी ऐसा लगता है मानो रात हो गई हो। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वही जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। दोस्तों, साल 2025 में ग्रहण कब लगने जा रहा है, इसकी सही तिथि क्या है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सब लोग ग्रहण की सही तिथि जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस ग्रहण के दौरान किन किन राशियों का भाग्य बदलने वाला है, यानी कि किन किन राशियों पर मां लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि होने वाली है। बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने वाला है। दोस्तों, उन खुश शिव और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें, आपके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दें, मकर राशि के लोगों के व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी,
जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के विदेश में नौकरी और पढ़ाई की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं, उनका व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में अपार खुशियां मिलने वाली हैं, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दें, भगवान शिव की कृपा से आपको सफलता के अब नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके कार्य रुके हुए थे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य को भी आप सफल पूर्व कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति की संभावना बन रही है। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो निश्चय ही वह सफल होगी, क्योंकि भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। विशेष रूप से मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है। अब आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं। यह समय आपके पक्ष में है, इसलिए इसका भरपूर लाभ उठाइए और इसे व्यर्थ न जाने दीजिए। इस सूर्य ग्रहण का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव वृषभ राशि पर पड़ने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ रहेगा। उनके जीवन में अपार खुशियां आने वाली हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा के कारण वृषभ राशि के जातकों को अनेक लाभ और बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। उनके व्यापार में उन्नति होगी और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें पदोन्नति मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग विदेश में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को भी इस समय विशेष लाभ प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण है और यदि आप मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। यह कहा जा सकता है कि भगवान शिव की कृपा से अब आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। तुला राशि के जातकों को भी इस ग्रहण के प्रभाव से विशेष लाभ होगा। व्यापार में वृद्धि होगी और नौकरी करने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो लोग विदेश में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए नया व्यापार शुरू करने का यह एक उत्तम अवसर साबित हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, इसलिए यदि आप लॉटरी का टिकट खरीदना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं और आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की तिथि और समय की। वर्ष 2025 में कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जनवरी महीने में नहीं होगा। बहुत से लोग इस विषय पर विभिन्न जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन सही जानकारी यह है कि 2025 में पहला सूर्य ग्रहण चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। यह सूर्य ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2:02 बजे शुरू होगा और 3:01 बजे समाप्त हो जाएगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यदि आप भारत में रहते हैं तो आपको इस ग्रहण को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, रूस और अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। इसके बाद वर्ष 2025 में दूसरा सूर्य ग्रहण सितंबर महीने में लगेगा। जो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा यह 10:59 बजे रात को शुरू होगा और 12:20 बजे समाप्त होगा। यह सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव कुछ राशियों पर अवश्य पड़ेगा। मकर, मेष, वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। इस ग्रहण के प्रभाव से इन राशियों के लोगों को सफलता
और समृद्धि प्राप्त होगी। अगर आप इन राशियों में से किसी एक से संबंधित हैं तो यह समय आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। 2025 के इस अद्भुत सूर्य ग्रहण की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यह न केवल एक खगोलीय घटना है बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हमें शुभ कर्म, जप, ध्यान और दान का महत्व समझना चाहिए। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस घटना को सुरक्षित रूप से देखना आवश्यक है। जैसे ही सूर्य धीरे धीरे अपनी आभा पुनः प्राप्त करता है, यह ग्रहण हमें यह संदेश देता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। यह घटना न केवल खगोलीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह आत्मचिंतन, ज्ञान और ऊर्जा के नए द्वार खोलने का अवसर भी प्रदान करती है। अगली बार जब आकाश में ऐसा अद्भुत चमत्कार घटित हो तो हम इसे देखने, समझने और अनुभव करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें।